वेलकम गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आज की जो वीडियो है गाइस, उसका टाइटल बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो ये है, क्या आपके पार्टनर अगर आपको छोड़कर चले गए हैं तो क्या आपका रिलेशन ख़त्म हो गया है? क्या ये रिश्ता टोटली ख़त्म हो गया है या ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आने वाला है? क्या होगा आप दोनों के बीच में? इस रिश्ते की सच्चाई आखिर क्या है? तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। जिन लोगों का पार्टनर उनको छोड़कर चला गया है या बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ है, सब कुछ फाइनल गुड बाय बोल दी गई है, टाटा बाय बाय हो गई है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, और अगर आप किसी के साथ कमिटेड थे बहुत लंबे समय तक, कोई थर्ड पार्टी अगर आपको पता चल गई और आपने छोड़ दिया या आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया है और आपको लगता है कि बहुत समय से कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो हमारा क्या फाइनली रिश्ता ख़त्म हो चुका है? या अगर बात भी होती है तो सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें की जाती हैं, जिसमें कोई प्यार नहीं, जिसमें कोई रोमांस नहीं, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं, सिर्फ एक कांटेक्ट बना रखा है। तो क्या वाकई ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है? आज की वीडियो यही है। शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को एंजॉय करें। जो मैसेज आपकी सिचुएशन से, लव लाइफ से मैच हो वो आपके लिए हैं। जो आपको लगता है ये मेरी रीडिंग में या मेरी सिचुएशन से मैच नहीं हो रहा, तो मेरे चैनल की कोई और वीडियो देख सकते हैं। वैसे 70 to 80% जर्नल रीडिंग्स मैच होती हैं। बहुत लोगों के कमेंट्स आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे फीडबैक वाले सेक्शन में जा सकते हो, मैं वहाँ डालती रहती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मुझसे शेयर करते हैं अपना कि हाँ हमारा रिकंसाइल हो गया है अपने पार्टनर के साथ, दोबारा कांटेक्ट हुआ है, आपकी रीडिंग में बताया था। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप मुझे, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। बाकी गाइस, रीडिंग जर्नल होती है तो सारी चीज़ें सभी लोगों के साथ मैच होना पॉसिबल नहीं होता। जितना मैच करता है दिल खोल कर, ओपन माइंड के साथ, पॉजिटिव होकर उसे अपने पास रखिए। स्ट्रेस आउट नहीं होना टैरो रीडिंग देखकर। फाइनल कोई भी डिसीजन रीडिंग के अकॉर्डिंग नहीं लेना। अपने रिलेशन की सच्चाई आप जानते हो। आपसे बड़ा टैरो रीडर और आपसे बड़ा मेंटोर आपकी लव लाइफ के लिए और कोई नहीं है। ज़्यादा दिक्कत परेशानी है तो कांटेक्ट करो पर्सनल रीडिंग के लिए। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, टॉक थ्रू टैरो। तो गाइज़, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है। मेल फीमेल सारे देखें, टाइमलेस रीडिंग है। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी पहले की तरह शफल कर रखा है, निकाल के रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना किया जाए और जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो व्यूअर्स को बताई जाए। ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि आजकल जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं वो डिप्रेसिंग एनर्जीज़ के भी हैं और बहुत लोगों की लाइफ में आगे लव लाइफ में ब्राइटनेस भी आएगी। तो सबसे पहले जिन लोगों को लगता है कि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तो गाइज़ मैं ये बताऊंगी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 20% लोगों का रिश्ता वाकई ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, नेगेटिव नहीं मैं करना चाहती किसी को, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी। टैरो रीडर हूँ, कर्मा पे बिलीव करती हूँ, यूनिवर्स चाइल्ड हूँ, डरती हूँ उस सुप्रीम गॉड से कि जो चीज़ आए वही बताऊँ। जो करंट एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, इस इंसान ने आपके साथ धोखा करके रिश्ता ख़त्म किया होगा, या आप लोगों में से ऐसी एक कह लो कि अंदर से एक गट फीलिंग बोलती होगी कि आपका पार्टनर डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपने भी मूव ऑन होने का फाइनल डिसीजन लिया होगा। तो काफ़ी लोगों की लव लाइफ 2021 के स्टार्टिंग से अभी तक बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव रही है, और ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी बैड नहीं होता। कई लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए होता है, कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा ही बैड फेज चल रहा है मेरी लाइफ में,
क्यों भगवान ने हमें मिलाया था जब हमने एक नहीं होना था या हमारी मंजिल शादी तक नहीं थी, तो मेरे को ऐसे पार्टनर से क्यों मिलवाया। जिन लोगों का पार्टनर फाइनल गुड बाय देकर चला गया है या आपकी तरफ से रिश्ता तोड़ दिया गया है, तो गाइस फ़िलहाल के लिए ये इंसान आपकी तरफ आता नहीं दिखाई देता। 20% एनर्जीज़ हैं 20% लोगों की, तो बाकी लोगों को ज़्यादा बवाल नहीं मचाना, कि मतलब गुस्सा नहीं होना, नेगेटिव कमेंट मत करना। सबकी लव लाइफ की सिचुएशन सबको पता है। बहुत लंबे समय तक आपने इस रिश्ते को बहुत कुछ दिया, प्यार के साथ, टाइम के साथ एफ़र्ट दिए, डेडिकेशन दिखाई, बैलेंस बनाने की कोशिश की, हर वो सेक्रीफाइस, हर वो कॉम्प्रोमाइज़ किया कि मेरा रिश्ता सेव रहे। हो सकता है कई लोगों ने अपनी फैमिली में भी अपने पार्टनर के बारे में बताया होगा कि मुझे इनसे शादी करनी है। आप दोनों के रिलीजन कई लोगों के डिफरेंट है, यहाँ पे मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। कम्युनिटी डिफरेंट हो सकती है, अलग स्टेट से हो सकते हैं, या किसी भी तरह का अनकन्वेंशनल रिश्ते में अप्रोच हो सकती है। दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट हो सकता है। अगर सेम भी है तो विचारों की मतभेदता है, डिफरेंस है ओपिनियन में, व्यूज़ में। तो ये रिश्ता फ़िलहाल तो मुझे एंड ही लग रहा है। टावर मोमेंट के कार्ड निकले हैं, और जब टावर मोमेंट किसी की लाइफ में आता है तो बहुत ही हड़कंप मच जाता है, एकदम सडन लॉस होता है। ऐसी चीज़ें आपके रिश्ते में हुई हैं, आपको लग भी रहा होगा कि फाइनल ब्रेकअप हो चुका है। फ़िलहाल करंट एनर्जीज़ हम चेक कर रहे हैं। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि करंटली पार्टनर सोच रहा है कि रिश्ता ख़त्म है, लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे भारी भरकम कह लो स्टॉकिंग पे ज़ोर डाला हुआ है। तरह तरह की सोशल मीडिया साइट्स पे आपको स्टॉक किया जा रहा है, व्हाट्सएप नंबर पे भी हो सकता है अगर ब्लॉक किया है गुस्से में, लेकिन स्टॉकिंग चल रही है। रिश्ता वर्बली ख़त्म किया है, रिश्ते को मुंह से बोलकर, लड़ाई झगड़े से, एब्यूज़िव लैंग्वेज भी हो सकती है ऐसी यूज़ की गई हो, या हो सकता है इस तरह का बिहेवियर दिखाया हो जिससे आपने ही किनारा बनाना शुरू कर दिया हो कि ये आदमी या ये औरत बहुत टॉक्सिक है, बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत जेलस करता है या करती है, और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। हो सकता है ये सारी हैबिट्स आपके पार्टनर में हों या मेरे व्यूअर्स के अंदर भी हो सकती हैं। या तो उनकी फैमिली नहीं मानती होगी शादी के लिए, या आपकी नहीं मानी होगी, या फिर कईयों का पार्टनर ही नहीं चाहता होगा कि मेरी शादी अभी हो। करंट एनर्जीज़ में तो फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है 20% लोगों के लिए कि इस इंसान का अभी इस वक्त दिल टूटा है, लेकिन ये इंसान अपनी गलती नहीं मानेगा। इस इंसान के दिमाग में यही चीज़ है कि अगर मैंने मुंह से बोलकर बात ख़त्म की है तो मैं उसी डिसीजन पे अड़ा रहूं। इस इंसान का अड़ियल नेचर ही इनको आपकी तरफ आने से रोकता है। ये तो रही 20% लोगों की एनर्जी। बाकी के जो हमारे 80% लोग हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका पार्टनर आ रहा है बहुत जल्द, और यूनियन की बहुत बड़ी कह लो गुड न्यूज़ है। टाइम लगेगा अगले 2 से 3 महीने, और डेफिनेटली रिकन्सिलेशन होगा, कॉल मैसेज आएगा। अभी से लेकर 3 महीनों के बीच में जो बातें बंद थीं काफ़ी समय तक, ऐसा लग रहा था कि गया, अब तो गया ये रिलेशन, ख़त्म हो गया सब, वो सडन आपकी लाइफ में कहीं से भी आए पर आपका कांटेक्ट बनने वाला है। तो आपको अपने ऑप्शंस जो हैं, जहाँ पे अगर आप कहीं ऑप्शंस 2-4 साइड पे लेके बैठे थे, तो थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है। हो सकता है आपका कोई प्रूफ पकड़ने की कोशिश में हो कि देखता हूँ मैंने अगर इनको स्पेस दी है तो ये मेरे से चीट करता है या नहीं करती, वटेवर। ये आपके पार्टनर की इंटेंशन बता रही हूँ मैं। चाहे इस इंसान ने आपको चीट किया है, लेकिन ये इंसान आपसे पूरी लॉयल्टी डिमांड चाहता है कि मेरी
कोई भी पार्टनर हो या मेरा कोई भी पार्टनर हो, मैं जो मर्जी करूं, लेकिन मेरा पार्टनर मेरी तरफ 101% जो है डेडिकेटेड होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, बहुत लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, और कह लो कि बहुत अटेंशन देने वाला हो। आपका पार्टनर 80% लोगों का पार्टनर अटेंशन सीकर है। आप जितना इनको पुच्चू पुच्चू करोगे ना, लाइक एक बेबी की तरह जितना इनको पैम्परिंग दोगे, ये इंसान ना उतना ही ताव में आता है। बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर ना ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, शायद पैसे वाला हो या हो सकता है बड़ा सुंदर दिखने वाला हो। इस इंसान के अंदर कूट कूट कर ओवर कॉन्फिडेंस भरा है। इसको लगता है मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ मेरे 5 से 10 फ्रेंड आराम से चुटकी में बन जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ये सेल्फ़ ओरिएंटेड इंसान है, बहुत ज़्यादा घमंडी भी हो सकता है, लेकिन अपने फेस पे ये मास्क डाले रखता है, जो ये उन्हीं लोगों को शो करता है जहाँ पे इसको लगता है कि मुझे इस इंसान के साथ लॉन्ग टर्म जाना है। और सेल्फ़िश भी है, मतलब के लिए शॉर्टकट्स अपनाएगा, चाहे इसको दिल क्यों ना तोड़ना पड़े। ये ऐसा इंसान है। चलो मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मैं आपको रीडिंग में नहीं बता सकती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इशारों में समझ जानी चाहिए कि ये इंसान किस तरह का है। एक इंसान के साथ इस इंसान को अगर आप बिठा दोगे ना, तो ये उसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बैठ पाएगा। हमेशा ही इस इंसान की जो एनर्जी है बहुत हाईली एक्टिवेट रहती है। अलग अलग लोगों से मुलाकात करनी, नए नए रिलेशनशिप बनाना, ज़रूरी नहीं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, कहने का मतलब सोशलाइज ऐसे लोगों से करना जो अलग अलग हों। इस इंसान को वैरायटी पसंद है। एक ही तरह का पैटर्न ये लाइफ में लॉन्ग टर्म नहीं फॉलो कर सकता। और ये भी रीज़न हो सकता है ये इंसान आपको छोड़कर गया हो, बट डेफिनेटली ये इंसान वापस आता हुआ मुझे दिखता है। 3 महीने लग जाएंगे कम से कम। कुछ लोगों का 3 दिन में भी कांटेक्ट हो सकता है, कुछ का 3 हफ्तों में हो सकता है, और मैक्सिमम 3 मंथ्स। चाहे आप मैरिड हो, आपका सेपरेशन चल रहा है हस्बैंड से या वाइफ से, तो किसी भी तरह का आपको इनसे कम्युनिकेशन मिल सकता है जो अनएक्सपेक्टेड वे में मिलेगा। या तो कोई फ्रेंड इनका आपको बता देगा, या अगर आप कमिटेड हो और आपका नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये इंसान 3 महीने के बीच में कभी भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 3 महीने का ही टाइम लगे, 3 दिनों में कभी भी, आज से लेकर 3 महीने के बीच में कभी भी। या तो आप इस तरह से इम्पेशेंट हो जाओगे कि आप ही दोबारा इनको कॉल बैक कर लोगे, या अगर आपने ब्लॉक किया तो आप अनब्लॉक करके इस इंसान को सॉरी बोल दोगे और दोबारा से पैचअप हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की वाइब्स हैं। जो चीज़ मेरे कार्ड्स में करंटली आई हैं वही बताऊंगी। और जो एनर्जी है वो रोज़ एक जैसी नहीं होती, कभी भी फीलिंग्स और इमोशंस एक जैसे नहीं होते, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि आज जैसा आप महसूस कर रहे हो सकता है अगले दिन आपकी फीलिंग थोड़ी डिफरेंट हो। तो हम जब करंट एनर्जीज़ के ऊपर रीडिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कमेंट्स में, मैं जो पढ़ती हूँ, कि मैम मेरा पार्टनर 6 महीने का गया हुआ है, मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई। तो आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको पता है। जिनकी 6 महीने में कांटेक्ट नहीं हुआ और आप सोचो कि 6 दिन में उस इंसान का कॉल आ जाए, तो वो मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंटली मैनिफेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जिस पे लोगों को भरोसा कम है और डाउट ज़्यादा है। कुछ भी चाहो ना शिद्दत से, वो ज़िंदगी में ज़रूर मिलता है, लेकिन इंटेंशन सच्ची होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि वो अपनी मैरिड लाइफ को छोड़कर उनको डिवोर्स देकर मेरे पास आ जाए। तो क्या अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपका किसी से अफेयर चल रहा है, कोई और इंसान चाहेगा, या आप चाहोगे कि आप अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी बैचलर लड़के या लड़की के लिए, मतलब हस्बैंड को और बच्चों को साइड पे कर कर उनकी तरफ चले जाओ? तो ऊपर जब यूनिवर्स ये सारी चीज़ें देखती है ना, तभी रीयूनियन नहीं हो पाता। जहाँ पे जेन्युइन प्यार हो, जेन्युइन कॉज हो और सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। डेस्टिनी पे विश्वास रखा कीजिए।
डेस्टिनी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट करो तो ये बहुत ज़्यादा आपको ग्रेट रिज़ल्ट देगा। कंफ्यूज नहीं होना, एक इंटेंशन को पकड़ लो और उसके लिए डेडिकेट हो जाओ। गाइज़, यही है आपकी आज की रीडिंग। मुझे जो मैसेज मिला मैंने आपको दिया, जो मेरे कार्ड्स में निकलता है मैं वही बताती हूँ। घुमा फिरा के किसी का दिल नहीं रखना चाहती कि हाँ जी सब कुछ सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसी चीज़ मिलेगी उसी को एक्सेप्ट करो। अगर आपके लिए आपका पार्टनर डेस्टाइंड है तो डेफ़िनेटली आपसे कांटेक्ट करेगा, और अगर आप उसको टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करना चाहो तो उसकी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस होती हैं, वो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे या आप यूट्यूब पे। डेफ़िनेटली ये चीज़ें फॉलो करके आप अपनी लव लाइफ को फिर से ब्लॉसम ऑसम बना सकते हो। अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।